पार्ट 1 है यानी कि एमसीक्यू टाइप है, और जो पार्ट बी होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है यानी कि Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss BA Honors English Entrance Examination 2021-2022 जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है। अभी देख सकते हैं कि ये पेपर कोड है B02, पार्ट है ए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमेशा आप चेक कर लिया करें, यहाँ पर ये जो होता है ये मेंशन रहता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021-2022, ठीक है। तो ये ऑफिशियल होता है, आप इसको ज़रूर चेक करें। ये जो है ये पार्ट 1 है यानी कि एमसीक्यू टाइप है, और जो पार्ट बी होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है यानी कि थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जो बीए ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है पार्ट 1 जिसमें एमसीक्यू टाइप होता है, और दूसरा होता है पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसमें आपका क्या क्या आता है, जैसे कि ऐसे आता है, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन आता है, उसके अलावा प्लस आपकी वोकैब आती हैं। तो इस तरीके से वोकैब में इंक्लूड जैसे आपके सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं आपकी किस में आती हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट्स में आती हैं। तो जो पार्ट 1 है एमसीक्यू पार्ट वही आपको मिलेगा, और जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो रिटर्न ले लेते हैं, इसलिए वो किसी के पास नहीं होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो 40 एमसीक्यू हैं, पार्ट 1 जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, जो पार्ट 2 होता है वो 60 मार्क्स का होता है। पार्ट 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और पार्ट 2 में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो श्योर करना कि पार्ट 2 आप पूरा करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द फर्स्ट फ्रेंच राइटर टू विन द बुकर प्राइज? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डेविड जियोब। सेकेंड है, नेम द पोएट हु रीड द पोएम द हिल वी क्लाइंब इन जो बिडेन्स इनॉग्रेशन सेरेमनी। Option C is the correct answer, Amada Gorman. 3 is Nobel Prize for Literature 2020 was bequeathed by. Option B is the correct answer, Louis Gluck. अब इसमें क्या होता है कि नोबेल प्राइज़ यहाँ पर 2020 का पूछा है। इसी तरीके से क्या होगा, वो आपसे 2019 का कभी कभी पूछ लेंगे, ये PYQ में है और ये आया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लेंगे 2021 का, और फिर पूछेंगे कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको मिला था, या कभी पूछ लेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ हैं वो कब मिला था। तो इस तरीके से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको करना क्या है, 4-5 साल के आप देख लीजिए कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर किस किस को मिले हैं, एंड देन फर्स्ट देख लीजिए, और एक रविंद्रनाथ वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, तो वो देख लीजिए। तो कुछ ये लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको देख कर जानी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है और आप ज़रूर से इसको पढ़ कर जाएँ। 4 इज़ नेम द पोएट हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर द पोइट्री कलेक्शन वैन गॉड इज़ अ ट्रैवल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, अरुंधति सुब्रमण्यम। अब करना क्या है आपको, कुछ जो फेमस जैसे इनकी जैसे अनामिका है, ज्ञान सिंह है। 5th is who has written the novel An Era of Darkness? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, शशि थरूर। यहाँ पर अरुंधति रॉय भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, एंड BS नैपॉल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनके जो भी प्रोमिनेंट वर्क हैं या जो भी इनके फेमस वर्क हैं वो आप ज़रूर से पढ़ कर जाएँ, क्योंकि मे बी ये इस बार ऑप्शन में है, तो हो सकता है कि इस बार इन्हीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो PYQ आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करने हैं, सारे PYQ एटलीस्ट आपको 10 ईयर के PYQ ज़रूर से सॉल्व करके जाने हैं, और आपको हर चीज़ एकदम से बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपका लिटरेचर जो होता है ना, वो आपको यही चीज़ें होती हैं, नॉवल, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा। तो आपको कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं होती है इसमें। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से याद करके जाने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ पर जैसे ही आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा PYQ से आया है, कौन सा नहीं आया है। प्लीज़ अच्छे से पढ़ कर जाएँ। आपको करना क्या है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सारे PYQs की, थोड़े थोड़े मिनट के सारे वीडियोस हैं, तो आप वो जाके फटाफट से 2x2 की स्पीड में जाकर देख सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं। और मैंने बताया भी है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ उनको नोट डाउन करते रहिए। 6 इज़ विली वॉन्का इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवल
A. Option A is the correct answer, Charlie and Chocolate Factory. 7 is Revolution 2020 is the latest novel by B. चेतन भगत। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए शशि थरूर से अभी पीछे क्वेश्चन आया था, 5th क्वेश्चन जो था शशि थरूर से था, एंड यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में दे दिया। तो इसी तरीके से होता है कि कभी वही चीज़ें ऑप्शन में आएंगी, कभी वही चीज़ों से क्या हो जाएगा, कभी वही चीज़ें ऑप्शन में आएंगी और कभी वही चीज़ों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखे हैं या जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बिल्कुल बाय हार्ट याद करके जाएंगे। 8 इज विच नॉवल वॉन द बुकर प्राइज 2021? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। अब देख रहे हैं आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, या तो नॉवल प्राइज़ फॉर लिटरेचर पूछा जा रहा है या साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछा जा रहा है, कभी बुकर प्राइज़ पूछा जा रहा है। तो कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है, ज़्यादा अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वहीं से ही आ रहे हैं। तो आपको एक बार अच्छे से सारे PYQ देखो, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है। ठीक है। 9th इज हु हैज़ रिटन द बुक माई सैडेस्ट हर्ट? बी इज़ द करेक्ट आंसर, अरुंधति रॉय। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, दोनों क्वेश्चंस जो हैं अरुंधति रॉय से, एक अभी हमने अभी पीछे देखा अरुंधति रॉय वहाँ पर क्या थी, ऑप्शंस में थी, यहाँ पर इन्होंने अरुंधति रॉय से क्वेश्चन बना दिया। यहाँ पर अमिताभ घोष, किरण देसाई एंड अरविंद अधिका, इन तीनों के नाम तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड is which writer created the famous fictional character for Count Dracula? B. Bram Stoker. 11 is which US president has authored the book The Audacity of Hope? C. Barack Obama। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करते रहिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। 12 is what you can do to avoid AIDS is a brilliant book by basketball player, name the player। B. Magic Johnson। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और कोई भी क्वेरी है या किसी भी पेपर का एनालाइजेशन चाहिए या आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे टेलीग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और सारे PYQ की भी लिंक डिस्क्रिप्शन। 14 इज ट्यूडलिटी एंड ट्यूडलिडम आर फिक्शनल कैरेक्टर फ्रॉम विच चिल्ड्रंस बुक? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अलाइज इन वंडरलैंड। इसी तरीके से आपको ये देख कर जाना है द सीक्रेट गार्डन। 14 इज रिप वैन विंकल इज रिटन बाय? बी इज़ द करेक्ट आंसर, वॉशिंगटन इरविंग। 15 इज 3 Idiot मूवी इज एन एडेप्टेशन ऑफ? बी इज़ द करेक्ट आंसर, 5 Point Someone। एक क्वेश्चन और यहाँ से बहुत बार पूछा ये जाता है कि जो 3 Idiot मूवी है वो मतलब किसकी नॉवल से इंस्पायर होकर लिखी गई है? तो वो लिखी गई है चेतन भगत की नॉवल से इंस्पायर होकर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो 3 Idiot मूवी है वो कौन सी नॉवल से इंस्पायर होकर लिखी है और वो नॉवल किसने लिखी है? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, कर जाने हैं तैयार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बार बार। 16 इज नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास? सी माई स्टोरी। इसी तरीके से अभी इन्होंने कमला दास की ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा। ठीक है, कभी कभी क्या कहते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। कभी पूछते हैं कि APJ अब्दुल कलाम, कभी पूछते हैं कि जब PT जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे नोट डाउन करते रहिए जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। 17 इज नेम द अमेरिकन पोएट हु रीड अ पोएम एट जॉन F. Kennedy's inauguration ceremony? B. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो आप ज़रूर से देख कर जाएंगे। 18 इज़ द हाइट ऑफ माचू पिचू इज़ अ पोएम बाय पैब्लो नेरुदा। ठीक। 19 इज़ ऑफ वुमेन बॉर्न इज़ अ फेमिनिस्ट बुक बाय? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एड्रोमे रिच। इसी तरीके से वर्जीनिया वॉल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैरी शायरी की कौन सी बुक जो है वो फेमस है और कौन से इनके वर्क जो है वो प्रोमिनेंट हैं, तो वो आप ज़रूर देख कर जाएंगे। 20 इज़ हु हैज़ ऑथर्ड द मेमोरियल द वर्ड विद इन वर्ड? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्टेफन स्पेंडर। यहाँ पर WH ऑर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनके भी देख कर जाइएगा।
आप मार्क करते रहिए जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। वन इज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज अ सोनेट बाय। ऑप्शन सी इज द